हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो एसएससी जीडी का जो ये बुक है रोजगार विदंकित की, इसका सलूशन करेंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है जीव विज्ञान को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी और जो है फिजिक्स को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लगभग जो है पूरी किताब हो गई है, बस ये केमिस्ट्री बची है। जीव विज्ञान आज हो ही जाएगी, उसके बाद विविध के कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्लीट बुक का सलूशन हो जाएगा। तो दोस्त बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जो है कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का जो तरल भाग खालिस्तान है, तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ कोशिकांग दिए गए हैं, एक तरफ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका दिया गया है। तो पहले में देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियाइड क्षेत्र होता है, और इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, झिल्ली से घिरा होता है। अगला है प्लाज्मा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है उपस्थित होता है, दोनों में प्लाज्मा झिल्ली जो है उपस्थित होती है। अगला है कोशिका भित्ति। ये प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है, पेप्टिडोग्लाइकन युक्त, और यूकैरियोटिक में पौधों व कवकों की कोशिका भित्ति क्रमशः सेलुलोज व काइटिन से बनी होती है। अगला है साइटोप्लाज्म। ये प्रोकैरियोटिक लाइसोसोम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ठीक है। और गल्जी उपकरण ये अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, सभी को याद रखना है। अगला दोस्त, सामान्यतः स्टोन वार्ट के नाम से जानी जाने वाली हरे जो है शैवाल की जो है कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कारा। कारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी होते हैं जो लवणीय और अवलवणीय जल में पाए जाते हैं। कारा क्या है, तो कारा एक हरे शैवाल की जो है प्रजाति है जो मुख्यतः मीठे पानी में पाई जाती है। इसे जो है स्टोन वार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सतह पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की जो है परत जम जाती है। इसकी बनावट जलीय पौधों से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसे जो है गलती से पौधा समझ लिया जाता है। केल्प क्या है, तो केल्प एक प्रकार का जो है भूरा शैवाल होता है जो समुद्री पर्यावरण में पाया जाता है। केल्प की जो ऊंचाई है ये दोस्तों हो जाएगा 100 मीटर तक हो सकती है। अगला है सार्गेसम। सार्गेसम की बात करें तो सार्गेसम भी एक प्रकार का भूरा शैवाल होता है। अगला है ग्रेसिलेरिया। जो है ग्रेसिलेरिया एक लाल जो है शैवाल की प्रजाति है। इससे एगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आइसक्रीम में किया जाता है। अगला है आधारी काय और तारक केंद्र लगभग एक जैसी सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसका जो है बताना है। ए बी सी दिए गए हैं, डी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तारक केंद्र में दूरस्थ उपांग होते हैं, लेकिन आधारिकाय में ऐसे उपांग नहीं होते। सेंट्रिओल्स और बेसल बॉडीज दोनों जो है बेलनाकार सूक्ष्म नलिका संरचनाएं हैं, लेकिन सेंट्रिओल्स कोशिका विभाजन के दौरान सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करते हैं और बेसल बॉडीज जो कि संशोधित सेंट्रिओल्स हैं, सिलिया और फ्लैजिला को आधार बनाते हैं।
अगला है मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस। मच्छरों द्वारा फैलने वाला वह वायरस जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से क्यूलैक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा कर सकता है, जिनमें तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, भ्रम, दौरे और कोमा शामिल हैं। अगला है जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती हैं जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ये हो जाएगा मेसोग्लिया। मेसोग्लिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं में दो भ्रूणीय परतों, बाहरी परत एक्टोडर्म और आंतरिक परत एंडोडर्म के बीच एक जो है अविभेदित परत होती है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। एक्टोडर्म क्या है? तो एक्टोडर्म यह बाहरी परत होती है और इससे तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, रीढ़ की जो हड्डी तंत्रिकाएं, त्वचा, बाल, नाखून और संवेदी अंग विकसित होते हैं एक्टोडर्म से। और मेसोडर्म क्या है? यह मध्य परत होती है और इससे मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त संचार प्रणाली, हृदय, रक्त वाहिनियां, मूत्र जनन तंत्र और संयोजी ऊतक विकसित होते हैं। एंडोडर्म क्या है? तो यह आंतरिक परत होती है और इससे पाचन तंत्र, आमाशय, आंतें, यकृत, अग्न्याशय, श्वसन तंत्र, फेफड़े और कुछ जो ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड विकसित होती हैं। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन ए दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे कथन बी दिया गया है, तो बी भी सही, ए भी सही। टाइफाइड ज्वर की जो पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जा सकती है, तो ये भी सही है और ए भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नहीं, एक मिनट, यहाँ पे ए नहीं सही, बी और सी सही है। ठीक है, टाइफाइड आंतों में छिद्रण का कारण बनता है, बी और सी सही है। तो बी और सी है किस में? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, बी और सी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोग दिए गए हैं और एक तरफ कारक और परीक्षण दिया गया है। जो टाइफाइड है इसका कारक क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी है। और परीक्षण के लिए क्या किया जाता है? विडाल परीक्षण होता है इसके लिए। क्षय रोग यानी तपेदिक की बात करें तो कारक है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इसका परीक्षण मैंटू और मनटॉक्स परीक्षण होता है। अगला है काली खांसी का जो कारक है ये है दोस्त बोर्डीटेला पर्टूसिस। इसका परीक्षण पीसीआर पॉलिम इरेज चेन रिएक्शन परीक्षण होता है। अगला है हेपेटाइटिस, इसका जो मतलब कारक है हेपेटाइटिस वायरस है, इलिसा जो परीक्षण होता है। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोज ऑर्बेंट एसएस। एड्स जो है इसका जो है फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका जो है कारक है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसके लिए इलिसा जो है परीक्षण किया जाता है। वे जंतु जिनमें अंडों का जो है निषेचन तथा भ्रूण अवस्था तक शिशु का जो है विकास मादा के शरीर के अंदर होता है उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जरायुज, जरायुज कहते हैं। आकशेरुकी क्या है? तो वे जो है जंतु जिनमें शरीर में रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड नहीं होती है, उदाहरण के लिए जैसे कीड़े मकोड़े जैसे, और तितली हैं, मकड़ी हैं, झींगा हैं, केचुए हैं। इन जंतुओं में अंडों का निषेचन और भ्रूण विकास आमतौर पर बाह्य रूप से होता है। अगला है दोस्त कशेरुकी। वे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड होती है, उदाहरण के लिए जैसे मछली, सरीसृप,
उभयचर। अगला है पक्षी, स्तनधारी आदि। इनमें आंतरिक निषेचन और बाह्य आंतरिक भ्रूण विकास हो सकता है। तीसरा है अंड प्रजक, वे जंतु जो अंडे देते हैं और उनके जो भ्रूण का जो विकास अंडे के अंदर होता है। उदाहरण के लिए जैसे मेढक हो गया, सांप हो गया, पक्षी हो गया, मछली आदि। इन जंतुओं में निषेचन आंतरिक या बाह्य हो सकता है, लेकिन भ्रूण का विकास अंडे के अंदर और शरीर के बाहर होता है। जरा यूज किया तो वे जंतु जिनमें अंडों का जो निषेचन और भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर ही होता है, ये जंतु शिशु को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे हैं मानव, गाय, बकरी, कुत्ता, शेर आदि। अगला है HDL कोलेस्ट्रॉल या उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले जो किस प्रकार के वसा के उच्च स्तर का संयोजन दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा और ट्रांस वसा का जो उच्च स्तर निम्न HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल या उच्च LDL खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर से जुड़ा होता है और दिल के दौरे और स्ट्रोक के जो जोखिम को बढ़ा सकता है। संतृप्त वसा की बात करें तो ये क्या है, तो दोस्तों ये वसा आमतौर पर पशु उत्पादों और कुछ जो है वनस्पति स्रोतों में पाए जाते हैं। मुख्य स्रोत लाल मांस, मक्खन, पनीर, तले हुए खाद्य पदार्थ, नारियल तेल और पाम ऑयल आदि। प्रभाव क्या है, तो प्रभाव जो संतृप्त वसा LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, जिससे जो हृदय रोगों का जो खतरा बढ़ता है। ट्रांस वसा ये कृत्रिम रूप से हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया से बनाए जाते हैं और सबसे जो है खतरनाक वसा माने जाते हैं। मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत में देखेंगे तो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, बेकरी आइटम जैसे केक हो गया, और अगला है कुकीज हो गया, पेस्ट्री हो गया, हाइड्रोजनेटेड तेल, मार्जरीन। प्रभाव क्या है, तो ट्रांस वसा HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगला है पोरीफेरा संघ का जो है कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजोअन समूह है। यह हो जाएगा स्पंज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पोरीफेरा का जो अर्ध छिद्र युक्त जीव होता है, इस संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। इन जीवों में जल छोटे छिद्र ऑस्ट्रिया से जो प्रवेश करता है और बड़े छिद्र ओस्कुलम से बाहर निकलता है। अगला है कॉफी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी सक्रियता होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोजेनिक एसिड। एक तरफ पेय पदार्थ है, एक तरफ जो है पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो चाय में क्या पाया जाता है, तो टैनिन, कैफीन, थियोफिलिन, फ्लेवोनोइड, और कॉफ़ी में कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड, टैनिन। फलों का रस में जल, फ्रक्टोज, विटामिन, साइट्रिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड जल, चीनी, फास्फोरिक एसिड। शराब में एथेनॉल जल। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन छांटना है, तो दोस्तों ABCD ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
यही जो है गलत है, ऑप्शन डी। व्यायाम और प्रतिस्पर्धा के दौरान मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं, ना कि वसा। वसा ऊर्जा का एक जो है अच्छा स्रोत है, लेकिन यह धीमी गति से ऑक्सीकृत होता है और लघु अवधि के तीव्र व्यायाम के दौरान प्राथमिक स्रोत नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो पौधा टेरिडोफाइट है? तो इसका जो सामान्यतः नाम छायादार स्थानों या बागीचों और पहाड़ियों पर जो है पाया जाता है जहाँ तापमान कम होता है, ये हो जाएगा फर्न। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फर्न एक प्रकार का अपुष्पीय पादप है जो बीजों के बजाय बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। यह टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है और मुख्य रूप से छायादार एवं जो है नम वातावरण में पाया जाता है। टेरिडोफाइट का जो सर्वाधिक उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। विकास की दृष्टि में ये जो है पहले पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जीवाश्मीय रिकॉर्ड के आधार पर टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। हॉर्सटेल और फर्न टेरिडोफाइट के जो अंतर्गत आते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन को अवशोषित करता है। झिल्ली का जो है लचीलापन एंडोसाइटोसिस जैसी जो प्रक्रियाओं में मदद करता है, जिससे कोशिका बाहरी पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जिससे आवश्यक पदार्थों का चयनित रूप से प्रवाह संभव होता है। समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो कथन ये दिए गए हैं दोस्त, ए बी सी डी, इसमें से गलत है ऑप्शन बी हो जाएगा। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका की तुलना में आधी होती है। 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम विरचाउ ने कोशिका विभाजन को देखा। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। समसूत्री विभाजन, यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। यहाँ पे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दिया गया है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो समसूत्री विभाजन में यह कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये जनन कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्र विनिमय नहीं पाया जाता है समसूत्री विभाजन में, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र विनिमय पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है, और इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों से जो है आधी रह जाती है। अगला है नोट पॉइंट में देखेंगे तो समसूत्री विभाजन की जो खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। वह शरीर स्थित जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता की भावना का जो संकेत देती है, खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संतृप्ति। संतृप्ति की बात करें तो यह वह शारीरिक स्थिति है जिसमें जो व्यक्ति को तृप्ति महसूस होती है और भूख कम हो जाती है। यह भोजन के सेवन के दौरान या तुरंत बाद उत्पन्न होती है और व्यक्ति को अधिक खाने से रोकती है। अगला है अपमलन। अपमलन क्या है दोस्तों? तो जो अपमलन है वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर अवांछित ठोस या अर्ध ठोस अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को गुदा एनस के माध्यम से बाहर निकालता है। काइम क्या है? तो यह अर्ध तरल पदार्थ होता है जो भोजन और पाचक रसों के मिश्रण से बनता है या पेट से छोटी आंत में प्रवेश करता है। अंतर्ग्रहण क्या है? तो यह भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से खालिस्तान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यह हो जाएगा हेमोसाइडेरोसिस। अगला, यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से हेमोसाइडेरोसिस
नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर आयरन को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, जिससे यकृत, हृदय, अग्न्याशय और अन्य अंगों में आयरन जमा हो जाता है। इससे यकृत की क्षति, मधुमेह, हृदय रोग और त्वचा का रंग गहरा होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा खालिस्तान स्थानांतरित हो जाती है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में। पारतंत्र की वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है और ऊर्जा का संचरण एक जीव से दूसरे जीव तक होता है। यह मुख्य रूप से इस क्रम में होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, उत्पादक जैसे कि पौधे हो गए जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे शाकाहारी जानवर, घास खाने वाले जैसे हिरण। अगला है माध्यमिक उपभोक्ता, जैसे कि मांसाहारी जानवर जो मतलब शाकाहारी जानवरों को खाते हैं जैसे भेड़िया। और उच्च उपभोक्ता जैसे कि शेर जो माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया और कवक जो मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सही मिलान है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए, निमोनिया का प्रभावित अंग कौन सा होता है? निमोनिया में फेफड़े होते हैं, हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है। और दोस्तों अल्सर ये आमाशय और आंत प्रभावित होता है। अस्थमा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अर्थराइटिस में शरीर के जोड़ प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हरी सब्जियों के साथ अधिक सेवन करने में। हरी सब्जियों के अधिक सेवन में, हरी सब्जियों के अधिक सेवन से मोटापे की संभावना सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें फाइबर अधिक और कैलोरी कम होती है, जिससे पाचन बेहतर होता है और वजन नियंत्रण में रहता है। नीचे टीकाकरण के बारे में जो कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चयन कीजिए। कथन दिया गया है और ए, कथन दिया गया है बी, इसमें से सही हो जाएगा ए बी, दोनों सही हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष संक्रामक रोग से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनकों या उनके प्रतिजनों को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे भविष्य में उसी रोगजनक के संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा सूत्रकणिका लिपिड चयापचय हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, सूत्रकणिका लिपिड चयापचय। कोशिकांग और उनके कार्य देख लेते हैं। तो जो पहला है केंद्रक। केंद्रक का कार्य है आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का भंडारण और नियंत्रण करना है। नियंत्रण और केंद्र इसका कार्य है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करना। माइटोकॉन्ड्रिया ये सूत्रकणिका एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करना। गाल्जी उपकरण प्रोटीन और लिपिड को संसाधित, पैकेज और परिवहन करने में मदद करता है। अगला है खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता है। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है
और बी दिए गए और सी डी इस तरह से दिए गए, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलना चालू हो जाता है। पोषक पदार्थ हैं एक तरफ जो स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये किसमें किसमें रहता है, तो चावल में, गेहूं में, मक्का में, जौ आदि में रहता है। प्रोटीन सोयाबीन, दाल, वसा घी, मक्खन आदि। विटामिन और खनिज फल और सब्जियों में। जल सादा पानी, फल और सब्जियां। अगला है जीव जब नई परिस्थितियों और परिवेश का जो है सामना करते हैं तो वे उस पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल होने के लिए नए लक्षणों को अपनाने लगते हैं। इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्त ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यवहारात्मक अनुकूलन। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने पर्यावरण के अनुसार नए लक्षण विकसित करते हैं जिससे वे अपने परिवेश में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पीढ़ियों के माध्यम से विकसित होती है और प्राकृतिक वर्ण के कारण होती है। अगला है लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है, यह क्या करती है? तो ये दोस्तों जो लार है ये मंड स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है। मंड स्टार्च को, जो मंड होता है इससे स्टार्च बोलते हैं, को शर्करा में विघटित करती है। एंजाइम और उनके कार्य देखेंगे तो पहला है एमाइलेज। एमाइलेज की बात करें तो इसका जो कार्य है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना, मुख और अग्न्याशय में पाया जाता है। पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करना, आमाशय में कार्य करता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का जो कार्य है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करना, यानी छोटी आंत में सक्रिय रहता है। लाइपेज की बात करें तो ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज। जेरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आँख। आँख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला विटामिन है यहाँ पे रासायनिक नाम भी दिए गए हैं और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग भी दिए गए हैं दोस्त, और स्रोत भी दिए गए हैं। सभी को देख लेते हैं। तो विटामिन ए जो है ये रासायनिक नाम इसका क्या है, रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो उत्पन्न रोग होता है रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और स्रोत क्या है, यानी गाजर खाइए, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सभी स्रोत है। विटामिन बी1 की बात करें तो रासायनिक नाम है थायमीन। कमी से उत्पन्न वाले रोग क्या हैं, तो बेरी है। और स्रोत क्या है, साबुत अनाज, अंकुरित गेहूं, खमीर, फली, सेम, मछली, समुद्री भोजन, ये सभी स्रोत हैं विटामिन बी1 के। और बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये दोस्तों होता है किलोसिस, ओष्ठ विदरक, त्वचा जीभ का जो फटना, आँखों का लाल होना। और ये रासायनिक नाम क्या है इसका, राइबोफ्लेविन। और स्रोत क्या है, दूध, पनीर, मांस, अंडे, अंकुरित गेहूं, मशरूम, हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट, जिगर है। विटामिन बी3 की बात करें तो ये इसका रासायनिक नाम है नियासिन, या जो है निकोटिन अम्ल। इसकी जो कमी से रोग होता है पेलाग्रा रोग हो जाता है। और ये स्रोत क्या है, तो ये साबुत अनाज में पाया जाता है बी3, फली, यीस्ट, यकृत, मछली, मांस, मटर आदि इसके जो मेवा, ये सभी स्रोत हैं। अगला है बी5। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथैनिक जो है अम्ल होता है, पेंटोथैनिक अम्ल है। और इसके कमी से रोग जो होता है चर्म रोग होता है, अनिद्र, वनज कम होना, बाल सफ़ेद होना, बी5 की कमी से होता है। और यीस्ट, इसके जो स्रोत हैं यीस्ट है, दूध है,
मूंगफली है, मटर टमाटर है, यकृत है, गेहूं है, चना है, शहद है, गन्ना है। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और रोग कौन सा होता है? रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन होने लगता है B6 की कमी से। इसके लिए साबुत अनाज, दालें, मटर, केला और सोयाबीन, मांस, सब्जियां, यीस्ट आदि खाना चाहिए। इसी में पाया जाता है B6। B7 की बात करें तो रासायनिक नाम है बायोटिन। इससे रोग कौन होता है? चर्म रोग, बालों का झड़ना। और इसका जो स्रोत क्या है? दूध है, काष्ठफल है, शहद है, यकृत है, मांस है, मछली है। विटामिन B9 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल है। इसके जो रोग होता है इसकी कमी से रक्त क्षीणता, कुठित वृद्धि। इसके लिए हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे, सोयाबीन खाना चाहिए। अगला है B12। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन है। इसकी जो कमी से रोग होता है घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। इसके लिए मांस, मछली, अंडा, दूध आदि का जो है सेवन करना चाहिए। B6 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इससे रोग कौन सा होता है? एस्कर्बी रोग हो जाता है। और ये आंवला, नींबू, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, अमरूद में पाया जाता है। विटामिन C। विटामिन D की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और ये सूखा रोग, रिकेट्स आम तौर पर जो बच्चे प्रभावित होते हैं इस रोग से। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, ठीक है। विटामिन D की कमी से होता है। सूर्य का जो प्रकाश से मिलता है विटामिन D, और मक्खन, मछली का तेल मिलता है। विटामिन E की बात करें टोकोफेरॉल, इसका जो है रासायनिक नाम है जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। अंडे की जर्दी, गेहूं, अंकुरण, सब्जियों का तेल, सूर्यमुखी का तेल का सेवन करना चाहिए। विटामिन K की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है यह है निफ्थोक्विनोन। निफ्थोक्विनोन है। रक्त थक्का जमने में जो है विकार होता है। पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। गेहूं, अंकुरण, बड़ी आंत में जो उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा जो विटामिन K का जो संश्लेषण किया जाता है। अगला है यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कद्दू के पौधे। कद्दू का जो पौधा एक लता होता है जो बेल के जो रूप में बढ़ता है, और इसे विशेष सहारे जैसे ट्रेली या जाली की सहायता से दीवारों या ऊंचाई पर जो है चढ़ाया जा सकता है। इसमें जो कुंडलित संरचनाएं होती हैं जो इस सहारे से चिपकने में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में क्या चीज़ मौजूद नहीं होता है इस ऑप्शन से बताना है। तो इसमें हो जाएगा रिक्तिका। रिक्तिका जो है मौजूद नहीं होती हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है DNA जिसे कहते हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर जो है गुणसूत्र की संरचना बनाता है। वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में DNA की जो है द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रिका राइबोसोमल RNA के संश्लेषण के कारण इसे जो है RNA भंडार घर कहते हैं। जीन अनुवांशिक की मूलभूत इकाई होता है। अगला है कोशिका किस जीव का खालिस्तान जीवित भाग होता है? तो ये हो जाएगा सबसे छोटा जीवित भाग होता है। कोशिका की जो है खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की जो खोज ल्यूनहॉक ने की। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु तथा जो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। नारियल के रेशे युक्त छिलके खालिस्तान ऊतक के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक कहते हैं। यह रेशेदार पौधों में जो रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। पैरेन्काइमा मृद ऊतक, यह पौधों में संरक्षण, भोजन निर्माण तथा उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। जाइलम, यह जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम, भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। अगला है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के खालिस्तान के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो हो जाएगा प्रतिधारण। प्रतिधारण पोषक तत्वों का जो रखरखाव, संगठन तथा जो संरक्षित करने की विधि होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर खालिस्तान एक तरल पदार्थ है, तो ये होता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो भोजन के विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रोमैटिन जालिका क्या है, तो यह डीएनए एवं प्रोटीन से बनी संरचना, मतलब बनी जो है रचना होती है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का जो है प्रमुख घटक क्या है, ये हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस एटीपी का जो प्रमुख घटक है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। मानव शरीर में 18.5% कार्बन होता है। मानव शरीर द्वारा जो है सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% होती है। 20.9%। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काई जैसे खालिस्तान होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम ये आरएनए व प्रोटीन की बनी होती हैं संरचनाएं हैं, जिन्हें पैलिड कण भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, जिसके कारण इसे जो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। गोल्गी काई, इसका जो प्रमुख कार्य प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि का जो है संग्रहण, पैकेजिंग तथा श्रावण करना है। गोल्गी काई की जो खोज है वर्ष 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। जाइलम क्या है, इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। और फ्लोएम क्या है, यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है, जिसके द्वारा पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बुखार। जीवाणु जनित रोग प्लेग, निमोनिया, हैजा, टिटनिस, काली खांसी, टाइफाइड, कोढ़ तथा क्षय रोग आदि। विषाणु जनित रोग खसरा, पोलियो, एड्स, इबोला, डेंगू, रेबीज, चेचक तथा चिकनगुनिया आदि हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार, पायरिया, मलेरिया तथा पेचिस आदि हैं। अगला है, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। ये हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधित रोग है, जिसमें अधिक खाने पर नियंत्रण किया जाता है ताकि वजन और मोटापा ना बढ़े। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार है जो स्मृति क्षमता को नष्ट कर देता है।
सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क विकार है। पादप कोशिका में खाली स्थान प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के अधिकांश गैर प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे जड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य जो है रंगों के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक कहते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका। कोशिका के जो खोज का जो वर्णन है रॉबर्ट हुक ने अपनी जो पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। साइकस और पाइनस किस प्रकार के जो है पौधे हैं? ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म क्या है? तो ये पौधे नग्न बीजी, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। टेरिडोफाइटा जड़, पत्ती तथा तना उपस्थित होता है जैसे कि फर्न तथा मार्सिलिया। एंजियोस्पर्म ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। थाइलोफाइटा इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है जैसे कि स्पाइरोगाइरा। अगला है खाली स्थान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का जो है स्थल है। तो ये हो जाएगा क्षुद्रांत। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में विली द्वारा होता है। छोटी आंत के तीन भाग ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत तथा क्षुद्रांत। भोजन की छोटी आंत में आते ही तीन पाचक रस मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? यकृत से पित्तरस, अग्न्याशय रस, आंतरस। माइटोकॉन्ड्रिया खाली स्थान झिल्ली की बनी होती है। तो ये दोस्त बनी होती है दो। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इससे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक जो है मांसाहारी कौन है? तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो ये हो जाएगा मेढक। एक मिनट, मेढक होगा ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज में बताना है कि जो प्राथमिक मांसाहारी कौन है, तो मेढक हो जाएगा। प्रथम स्तर के मांसाहारी प्रथम उपभोक्ताओं को खाते हैं। दूसरे स्तर के मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। खाली स्थान कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। अपनी ही कोशिका का जो पाचन कर नष्ट करने के कारण जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। रसधानी कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को रोके रहने वाली एक संरचना होती है। अगला है पत्तियों की कोशिकाओं में आप जो है लवक कहाँ पाएंगे? ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। लवक प्लास्टिड सिम्पर के अनुसार तीन प्रकार के हैं: हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर एक जो तरल पदार्थ जो जैव उत्प्रेरक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी के जो उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन हो जाएगा, पेंगुइन। पेंगुइन उड़ान रहित पक्षी है जो अंटार्कटिका दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनधारी है, ये भी याद रखना। 46 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को खाली स्थान से अलग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को अलग खाली स्थान से अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। कोशिका द्रव्य जेली जैसा जो है पदार्थ है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव शैवाल, प्रोटोजोआ आदि हैं। बहुकोशिकीय जीव यीस्ट, मशरूम, मनुष्य, हाथी तथा आम का वृक्ष। अगला है, आयरन की जो कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। थायराइड की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है थायराइड रोग। और क्वाशियोर ये प्रोटीन की कमी से होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वसा और शर्करा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अनाज, दूध, फल, सब्जियां हैं। प्रोटीन के जो स्रोत अगर पूछा जाए तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं ये दोस्तों हो जाए मांस, मछली, सोयाबीन, दूध तथा अंडा है। सोयाबीन के में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत प्रोटीन होता है सोयाबीन में। भारतीय चिकित्सा परिषद की जो स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन जो है मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो जो मोलस्का के अंतर्गत आता है ये हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोलस्का की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। और सबसे बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। घोंगा, ऑक्टोपस तथा सीपिया इसके उदाहरण हैं मोलस्का के। मोलस्का संघ के जो है जंतुओं में जो श्वसन क्लोम यानी गलफड़ों तथा फुफ्फुस द्वारा होता है। स्तरीकरण में प्रजातियों का जो है वितरण कैसे किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से विभिन्न प्रजातियों को उनकी जो पारिस्थितिक विशेषताओं के आधार पर परतों या भागों में व्यवस्थित किया जाता है। प्लास्टिड्स जिनमें खालिस्तान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरे। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पर्णहरित की उपस्थिति के कारण जो हरे रंग का होता है। हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के जो है कारण होती है। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम का जो निर्माण गाल्जी काय में होता है। अपनी ही कोशिकाओं का जो पाचन कर कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और खालिस्तान से भरपूर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी अपूरित कैलोरी। फास्ट फूड में फाइबर एवं पोषक तत्वों की जो है कमी होती है। सबसे अधिक जो है कैलोरी वसा में होती है। ऐसे जो है खाद्य पदार्थ जिनमें कैलोरी तो अधिक होती है किंतु पोषक तत्व कम होते हैं रिक्त कैलोरी से संबंधित है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? यह हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 को नियासिन और विटामिन B5 को पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 को
साइनो कोबालमिन। विटामिन सी एक खालिस्तान है तो एंटीऑक्सीडेंट है। प्रतिऑक्सीकारक प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मुक्त मूलकों को नष्ट करके इन हानिकारक पदार्थों से शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे यौगिक हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद करते हैं। कोशिका आकार का जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सा सही है। तो दोनों सही है दोस्तों। यहाँ पे लाल रक्त जो है कोशिका गोलाकार तथा द्विअवतल होता है। जीवन काल 120 दिन का होता है लाल रक्त कोशिका का। और सफ़ेद रक्त कोशिका की बात करें तो गोलाकार या अनियमित जीवन काल होता है इसका 2 से 4 दिन। रक्त प्लेटलेट्स गोल जीवन काल यानी 7 से 10 दिन तक होता है। गोलाकार या अनियमित होता है सफ़ेद रक्त कोशिका और जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है इसका श्वेत रक्त कोशिका का। कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जो मौजूदगी में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित होती है। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा विटामिन बी2। विटामिन बी2 को के जो स्रोत हैं अंडे हैं, पनीर है, मांस है तथा जो हरी सब्जियां हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं। जल में घुलनशील जो है विटामिन बी, सी है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस जो है सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीम हो जाएगा। गुड़हल इसका जो वनस्पतिक नाम क्या है? हिबिस्कस। देवदार सेड्रस। करी का पेड़ ये मुर्रेया कोएनिगी। दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी शुगर से फैलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। स्वाइन फ्लू के जो विषाणु का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 है। यह एक संक्रामक रोग है। प्लेग चूहों द्वारा फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग का जो कारण यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु है। मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साल कहते हैं। मछली के समूह को जो है झुंडों में रहने के कारण साल या स्कूल कहा जाता है। वेल बच्चों को जन्म देने वाली सबसे जो है बड़ी मछली है। अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा जो विटामिन 90% से अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन कहते हैं। कोबालमिन शरीर की जो है तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन के फिलोक्विनोन रक्त का जो है थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं, आँखों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। निम्न में कौन सी जो है छूत की बीमारी है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए क्षय रोग। प्रमुख संक्रामक जो रोग क्षय रोग, काली खांसी, फ्लू, खसरा आदि हैं। क्षय या तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस
एसिडोफिलस हो जाएगा। मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का जो संश्लेषण भी होता है। मानव आंत में पाए जाने वाले अन्य जो बैक्टीरिया इशरिकिया कोलाई, बैक्टेराइड्स तथा एंटेरोकोकस आदि हैं। खालिस्तान के कारण जो खसरा की बीमारी होती है तो ये होती है वायरस से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विषाणु जनित रोग रेबीज, चेचक, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया तथा डेंगू आदि हैं। कवक जनित रोग दाद हो गया, खाज हो गया, एथलीट हो गया, फुट तथा गंजापन आदि। प्रोटोजोआ जनित रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया तथा पेचिस इसका हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन जो है धानी प्राणी का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है कंगारू हो जाए। कंगारू जो है मेटाथेरिया वर्ग में आता है, अर्थात मर्सुपियल मैमल्स है। जिब्रा और सियार दोनों जो है यूथेरिया वर्ग प्लेसेंटल मैमल्स में आते हैं। कछुआ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। लुई पास्चर रेबीज का टीका खोज किया जोनास साल्क ने पहली बार जो पोलियो के लिए टीके का आविष्कार किया, जोनास साल्क। जबड़ा किसका जो है भाग है? ये खोपड़ी का। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी यानी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? हड्डी तो स्टिपीज होती है, कान में होती है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। तथा अस्थि से जो है मांसपेशियों को जोड़ने को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। जोड़ जो होता है टेंडन कहते हैं। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की जो हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो ये हो जाएगा मेसेटर हो जाएगा। डेल्टायड एक त्रिकोणीय आकार की जो है कंधे की जो है मांसपेशी है। स्टेपेडियस मानव शरीर की जो सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी है। सर्टोरियस मानव शरीर की जो है सबसे लंबी मांसपेशी है। ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क की बात करें तो ये ग्रंथियां दोनों जो किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती हैं। पीनियल ग्रंथि की बात करें तो यह अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है तथा इससे जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का जो है श्रावण होता है। अगला है थायराइड अवटु ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो है श्रावण करने वाली शरीर की सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। टिबिया किसका भाग है? ये हो जाएगा पैर का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल तथा टॉर्सल पैर की अस्थियां हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स हाथ की अस्थियां हैं। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का जो है पाचन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन का पूर्ण पाचन और जो अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। यकृत से स्रावित रस द्वारा जो है आंत में वसा का पाचन होता है। अग्न्याशय रस से जो स्रावित एंजाइम्स एमाइलेज, ट्रिप्सिन जो है लाइपेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। आंत रस जो है आंत्र की जो है ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। रक्त का कौन सा जो है घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये जो है रंगहीन
तथा केंद्रक रहित होती हैं। इनका जो निर्माण अस्थि मज्जा में तथा जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। लसिका की बात करें तो लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसमें CO2 तथा अपशिष्ट की मात्रा अधिक होती है। लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण थाइमस और अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, निम्न में से कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ब्रायोफाइटा तना और पत्तों जैसी संरचना में बटा हुआ है। उदाहरण जैसे मॉस और मार्केंसिया। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा बहुवर्षीय होते हैं, जैसे साइकस पाइनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पादप वर्ग की बात करें जैसे थाइलोफाइटा, एंजियोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटा। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मगरमच्छ में। सरीसृप वर्ग के प्राणी बात करें तो यहाँ पे है एलिगेटर, मगरमच्छ, छिपकली और गिरगिट, कछुआ, कोबरा। ये जीव अशमतापी तथा अंडे देने वाले होते हैं। पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है, याद रखना। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्लाज्मा मानव रक्त का लगभग 55% मतलब होता है। यह रंगहीन तरल तथा इसमें 90 से 92% जल होता है। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन एवं फाइब्रिनोजन। गायटर यानी गंडमाला की बीमारी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। अगला है गायटर रोग घेंगा। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। हाशिमोटो रोग, यह रोग आयोडीन की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। हाशिमोटो रोग। क्रिटिनिज्म, बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्प स्राव से यह रोग होता है। अगला है जठर अम्ल, खाली स्थान द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां। आमाशय की आंतरिक दीवारों से जठर रस ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस बहुत अधिक अम्लीय होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। जठर रस में उपस्थित एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, ये 23 होती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा स्त्री में XX तथा पुरुष में XY होता है, और इसे ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कुत्ता में 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 19 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और मेढक में 13 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला है, सभी सजीव जीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत खालिस्तान समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यह हो जाएगा 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। विटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। कैरोलस लिनियस ने जीव जगत को 2 वर्गों जंतु जगत तथा पादप जगत में बांटा था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस ने 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं, तो ये 1%। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण कर इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। ऊर्जा परिवहन का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लड़की। मनुष्य के पास 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, क्योंकि 22 जोड़े समान होते हैं।
महिला द्वारा XX में से X गुणसूत्र तथा पुरुष द्वारा XY में से X या Y का योगदान होने से XX मिलने से लड़की तथा XY मिलने से लड़का लिंग निर्धारण होता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये पर्णहरित टिश्यू ऊतक। जाइलम ऊतक, इसे जो है जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। यह पौधों के विभिन्न भागों तक जल की आपूर्ति करता है। फ्लोएम का जो कार्य भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम ऊतक के नष्ट हो जाने से पौधे सूख जाते हैं। निम्न में से कौन सा जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि या जो है लार का उत्पादन कर पाचन में भाग लेती है। लार में उपस्थित एंजाइम की बात करें तो यहाँ टाइलिन व लाइसोजाइम। लार में जो है 99% जल व 1% एंजाइम होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे दोस्तों देखना थोड़ा गौर से, राइबो नहीं है ना इसमें, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें राइबो नहीं है, तो ये थोड़ी थोड़ी गलती आप देखना। इसमें दोस्तों ये राइबो लिखा हुआ, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो उसमें नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक है, देखना ध्यान से। डीएनए यह प्रोटीन के जो साथ मिलकर गुणसूत्र की जो संरचना बनाता है। डीएनए की 3 जो है पदार्थों का बना होता है डीएनए, नाइट्रोजन क्षार, शुगर तथा फास्फोरस अम्ल। अगला है, यह आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा बिल्ली। विल्ली है, बिल्ली, बिल्ली नहीं है। विल्ली, इसे जो है रसांकुर कहते हैं। यह छोटी आंत की जो है आंतरिक दीवारों पर जो है उगली उगली जैसी जो है संरचना होती है, जिसका जो है कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण करना है। धमनियाँ फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी जो है में शुद्ध रक्त हृदय से शरीर को प्रवाहित होता है। शिराएँ की बात करें तो फुफ्फुसीय शिराओं के जो अतिरिक्त सभी में शरीर के अंगों से हृदय की तरफ रक्त प्रवाहित होता है। अगला है, खालिस्तान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कान की हड्डी, स्टिपी जिसे कहते हैं। कान की हड्डी मैलियस, और अगला है इनकस तथा स्टिपीज है। मानव के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, कलाई की हड्डी, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हैं। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस हो जाएगा। डायलिसिस की जो प्रक्रिया द्वारा जो रक्त से अपशिष्ट तथा अतिरिक्त तरल पदार्थों का जो निष्कासन किया जाता है, किसी जो ठोस मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा जो है अलग करने को निष्पंदन कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मिट्टी के सभी जो है पहलुओं का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पत्ती की निचली सतह पर स्थित जो छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है रंध्र। रंध्र पत्ती की जो निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें जो स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। रंध्र जो है रक्षक कोशिकाओं से जो है घिरे रहते हैं। रंध्र गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके जो द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। क्लोनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन की बात करें, किसी जीव द्वारा अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति करना।
प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सूर्य के प्रकाश में पराहरित की उपस्थिति की सहायता से CO2 व जल के जो है संयोग से कार्बोहाइड्रेट्स एवं जो ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोन से पैदा हुई पहली जीव जो डॉली भेड़ थी। कौन सा जो है मूत्र प्रणाली का जो है हिस्सा नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई या ब्रोंकी श्वसन तंत्र का जो हिस्सा है। ब्रोंकी श्वसन नली से जो है फेफड़ों तक वायु ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं। मूत्राशय, मूत्रमार्ग तथा मूत्रवाहिनी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल के से जो है प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए जैव संसाधन। अजैविक संसाधन क्या होते हैं, तो मिट्टी, जल, हवा, धूप तथा खनिज। नवीकरणीय संसाधन जल, वन, वायु, ज्वारीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। खालिस्तान मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का जो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण अधिक होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है तथा अशुद्ध रक्त बैंगनी होता है। मस्तिष्क खालिस्तान तंत्र का एक हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका हो जाएगा। मस्तिष्क के जो भाग अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क की बात करें तो ये जो है सेरिब्रम और डाइएनसिफेलॉन। और अगला है मध्य मस्तिष्क सेरिब्रल कार्पोरा कवाडी जेमिना। अगला है पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम मेडुला आव्ला गेटा हो जाएगा। अगला है दोस्त 97 नंबर। खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो शक्तिग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके जो अंदर कोशिकीय श्वसन से जो ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है जीव द्रव्य एवं जो केंद्रक नाभिक के बीच कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है, यह हो जाएगा संचरण। संचरण की प्रक्रिया जीवों में जो है स्थान परिवर्तन को कहते हैं। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग वृक्क, फेफड़े, बड़ी आंत, त्वचा तथा यकृत है। मानव शरीर की त्वचा की जो वाह परत के लिए निम्नलिखित में से किस जो है शब्द का जो उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिडर्मिस अधिचर्म मानव त्वचा की सबसे जो बाहरी परत जिसका जो कार्य शरीर को क्षति तथा जो निर्जलीकरण से बचाना है। लैरिंक्स यह श्वसन तंत्र का भाग है। मानव के जो है बाल और नाखून केराटिन नामक जो प्रोटीन से बने होते हैं। निम्न में से कौन सी जो है एक जल जनित बीमारी है, ये हो जाएगा हैजा। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु, सामान्य जुकाम वायरस से, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। राइबोफ्लोविन का जो है दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है विटामिन B2। विटामिन ए का जो नाम है रासायनिक रेटिनॉल है। स्रोत क्या है, दूध, मक्खन, यकृत, दही तथा गाजर। बी जो है विटामिन B2 ये राइबोफ्लोविन नाम है। पनीर, अंडा, हरी सब्जियां तथा मांस में पाया जाता है। और अगला है विटामिन C एस्कार्बिक ये खट्टे फल पालक में पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल नाम है रासायनिक नाम, मछली, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो बैक्टीरिया जीवाणु यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु मटर और फलीदार पौधों की जो है जड़ की गांठों में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। एंजोटोबैक्टर जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम है। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संयोजी ऊतक।
संयोजी ऊतक क्या होता है? इन ऊतकों की जो उत्पत्ति भ्रूण के जो है मेसोडर्म से होती है। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तल ऊतक। रक्त एक जो संयोजी ऊतक है। टेंडन एक जो मजबूत तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों की को हड्डियों से जोड़ता है। अगला है पेशीय ऊतक। मानव शरीर में जो है प्रचालन एवं गति के लिए होते हैं। खालिस्तान का वंश नाम कुकुरबिटा है, तो ये हो जाएगा कद्दू, कद्दू हो जाएगा। बैंगन का जो नाम है सोलनम मेंजोजेना एल है। आलू का सोलनम ट्यूबरोसम। टमाटर का है लाइको पार्सिकान एस्कुलेंटम। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के खालिस्तान होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब वसा क्या है? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। विटामिन क्या है? शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक तथा इनकी जो खोज फंक ने की थी। कार्बोहाइड्रेट शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, शकरकंद, चावल आदि। प्रोटीन की बात करें तो शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? यह हो जाएगा कछुआ। कछुआ जल एवं स्थल दोनों में रहता है। कछुआ अशमतापी तथा जो अंडे देने वाला सरीसृप है। विकासवाद का जो सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? यह हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। प्राकृतिक चयन द्वारा जो विकास के सिद्धांत चार्ल्स जो है डार्विन द्वारा दिया गया था। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। रेडियोधर्मिता की खोज मैरी क्यूरी ने किया, मैडम क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने जो है पोलोनियम और रेडियम की जो है खोज की थी, तथा जो 1903 में मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। हृदय के एक चक्र, एक जो है कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? ये हो जाएगा 1 बार। मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में रक्त 1 बार ही जाता है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन रहित रक्त आलिंद में जाता है और फिर गलफड़ों और नीले की तरफ पंप हो जाता है। पौधों के विभिन्न पहलुओं के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जैव प्रौद्योगिकी के जनक कार्ल एरिकी को माना जाता है। ब्रायोलॉजी गैर संवहनी पौधों का अध्ययन। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। O2 की जो खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। वायुमंडल में O2 की मात्रा लगभग 21% होती है। वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा 0.03% है। CO2 मीथेन एवं ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन एक जो है ग्रीन हाउस गैस है तथा यह प्राकृतिक गैस का जो प्राथमिक घटक है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर जो है कौन कब्जा कर लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुष्य हो जाएगा। उत्पादकों द्वारा बनाए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। इन पदार्थों को खाद्य कहते हैं। इस खाद्य का जो उपयोग प्रथम स्तर के उपभोक्ता करते हैं। इन उपभोक्ताओं को अगले स्तर के उपभोक्ता खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं और फिर अगले जो स्तर के उपभोक्ता के रूप में स्वयं खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। इन अनुक्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है: उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटक। पत्ते का वह भाग जो इसे जो है तने से जोड़ता है वह कहलाता है डंठल। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जो जुड़ी होती है पर्णवृंत यानी डंठल कहलाती है। यह पर्णफल जो है पर्णफलक को सूर्य का जो प्रकाश ग्रहण करने के लिए
अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों के पर्णवृंत यानी डंठल उपस्थित हो तो उसे संवृंत पत्ती, और यदि उपस्थित नहीं हो तो अवृंत पत्ती कहते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं हो जाएगा। दुनिया भर में आहार प्रोटीन को खाद्य आपूर्ति का अधिकांश गेहूं द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन गेहूं में पाए जाने वाले एक प्रोटीन जो है ग्लूटेन के कारण विश्व का जो है 100 से 200 लोगों में से एक व्यक्ति पेट के जो है रोगों से ग्रस्त है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का इस जो है प्रोटीन के प्रति हुई जो है प्रतिक्रिया का परिणाम है। सोयाबीन, मछली और चना प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। निम्न में से किस जलीय जीव में जो है गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेल। व्हेल समुद्री में रहने वाला एक जो स्तनधारी प्राणी है, जो सभी जो स्तनधारियों की तरह सांस केवल जो है वायु में ले सकते हैं। व्हेलों के जो सिरों पर जो सांस लेने का जो एक छिद्र है, जिसके द्वारा वह पानी की सतह पर समय समय पर आकर सांस लेता है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवांशिक गलती। जब किसी जीन के जो है डीएनए में कोई जो है स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे जो उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय अनुवांशिक गलती या किसी दोष के कारण जो पैदा हो सकता है, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या रासायनिक तत्वों या वायरस से भी हो सकता है। किस जो है आयुषीयन दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की जो लुप्त प्राय प्रजातियों को सूची दी जाती है? ये हो जाएगा लाल सूची। आयुषीयन द्वारा जो संकटाग्रस्त जातियों की जो रेड डाटा सूची या लाल सूची को जारी किया जाता है। सन 1963 में गठित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जो है जातियों की संरक्षण स्थिति की जो सबसे व्यापक तालिका है। मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रजीवगण प्रोटोजोआ। मलेरिया इसका जो कारण प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है, जिसका जो है वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। यह प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर में प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं। इस रोग में लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं। कालाजार यह धीरे धीरे विकसित होने वाला एक जो है देसी रोग है, जो लीशमैनिया दोनों वाणी परजीवी से होता है। भारत में जो है कालाजार फैलाने वाली जो है एकमात्र रोगवाहक मक्खी है, जिससे बालू मक्खी भी कहते हैं। एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक जो है नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं, जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को खाली स्थान में कार्य करने में सहायक हैं। ये अलगाव हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कुछ जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं। विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं भी पौधे तथा जो जंतु में पाई जाती हैं। केंद्रक झिल्ली दोहरी परत की एक झिल्ली है, जो केंद्रक को जो चारों ओर से घेरे रहती है। इसके द्वारा जो केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक अलग रहता है। पैरामीशियम खालिस्तान के द्वारा प्रजनन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीफडॉल हो जाएगा, द्विखंडन। पैरामीशियम एक जो कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें जो केंद्रक का अभाव होता है। यह सिलिया की जो सहायता से गति करता है। यह साइटोपाइज नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों को त्याग करता है। यह द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन ए रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। लोहा यानी आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर छिड़ता होता है। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की खालिस्तान प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए एडीज मच्छर। एडीज जो है मच्छरों की प्रजाति है। जीका वायरस रोग चिकनगुनिया रोग होता है। अगला जो मच्छर है
क्यूलेक्स ये फाइलेरिया रोग होता है। हेमोगोगस येलो बुखार आता है। एनाफिलीज या डेंगू हो जाता है मच्छर काटने। किसी जो फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीजांड। बीजांड किसी भी जो बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजननात्मक कोशिका का निर्माण होता है। किसी भी जो प्रारूपिक पुष्पों में उपांगों के 4 वक्र उपस्थित होते हैं, वह है दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। जब रक्त प्रवाह में जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो स्राव होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, थायराइड। अगला है पीनियल ये हार्मोन मेलाटोनिन, ओपियस, ऑक्सीटोसिन। अगला है यहाँ पे दोस्तों, एक कोशिकीय मीठे पानी के जो जीवों और अधिकांश पौधों की जो कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का जो उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परासरण हो जाएगा। यह 2 विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की जो विस्तरण प्रक्रिया है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। अणु कम सांद्रता वाले विलय से जो अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते हैं। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो ये जीभ में होते हैं। जीभ एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और कई जो है कसैले सभी प्रकार के जो स्वाद का अनुभव इसमें जो विद्यमान स्वाद नलिकाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा जो शोषण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेढक हो जाएगा। खरगोश, हिरण, मोर फेफड़ों द्वारा जो श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि मेढक अपनी त्वचा द्वारा जो श्वसन क्रिया करता है। मछली गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करती है। मानव शरीर के त्वचा की जो वाह परत के लिए निम्नलिखित में से किस जो है शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एपिडर्मिस। लैरिक्स एक जो है स्वर यंत्र है। क्वाड्रिसेप्स हेमास्पेसी, केराटिन, प्रोटीन, एपिडर्मिस ये मानव शरीर की त्वचा। पाओक्रिस्टेस को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये मोर, मोर का जो वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेस है। कबूतर का कोलम्बिडी, कुत्ता का है कैनिस फेमिलियरिस, वनमानुष का है ओरंग उटान। अपस्मार मिर्गी से जो है शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है मस्तिष्क। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है और बार बार दौरे आने का जो है कारण बनते हैं। मिर्गी एक जो सामान्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का जो पालन और रखरखाव खालिस्तान कहलाता है। ये हो जाए एपीकल्चर। मधुमक्खियों का जो पालन है एपीकल्चर कहलाता है। फूलों की जो खेती फ्लोरिकल्चर, और रेशम कीट पालन ये सेरिकल्चर हो जाएगा। मत्स्य पालन ये पिस्सीकल्चर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, यानी टॉपिक को। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताना। अगला जो है केमिस्ट्री का जो है वीडियो होगा, फिर स्टैटिक होगा, फिर हम लोग कंप्लीट बुक का सोल्यूशन कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।